एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव। पहले तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे हमने यहाँ पे लीफ उठा लिया, उसका फिजिकली वो कैसा आपको नज़र आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट्स की स्टडी, यानी कि उसे हम बोलेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मॉर्फोलॉजी बॉडी पार्ट्स को आप स्टडी करते हो, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को, जबकि एनाटॉमी के अंदर आप क्या करते हो, एनाटॉमी में आप इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हो। ओके, आई थिंक हमारी डायग्राम बन चुकी है। अभी हम इसे थोड़ा सा और जितने भी पार्ट्स हैं वो पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एंड देन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। बाद में इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि विल सॉल्व इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल। चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स। लीफ को हमने उठा लिया है आज। लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। मेजर जो हमारा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो लीफ है। वैसे तो फोटोसिंथेसिस हमारा थोड़ा बहुत और पार्ट्स के अंदर भी होता है, जैसे कि स्टोमेटा हो गया, क्यूटिकल हो गया, लेकिन मेजर जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर वो होता है लीफ के अंदर। तो इसीलिए इसे मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी कहा जाता है। सही है। अगर मैं बात करूँ लीफ के द अरेंजमेंट ऑफ लीफ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी मेन एक्सिस है कि यहाँ पे ये लीव्स लगे हुए हैं, ये लीव्स हैं, ठीक है। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ के लीव्स किस तरीके से लगे हुए हैं, कौन से पैटर्न के अंदर, कौन से वे के अंदर लगे हुए हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस का मतलब स्टेम की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ प्लांट। इस स्टडी को, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे एक नाम दिया गया है, फाइलोटैक्सी इसे कहा जाता है, ठीक है। फाइलोटैक्सी इज द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द मेन एक्सिस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मेन एक्सिस का मतलब यहाँ पे है स्टेम। ओके, आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक लीफ है जिसकी बाउंड्री है और बीच में इस तरीके से एक ये एक लाइन है और इसके यहाँ से अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि लीफ बाहर से कैसा है, कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो हमारा स्टेम है। लीफ किससे जुड़ा हुआ होता है, स्टेम से, ठीक है। स्टेम से यानी कि मेन एक्सिस से लीफ जुड़ा हुआ होता है। अब वो पार्ट लीफ, जैसे फॉर एग्जांपल सीड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुआ, एक पर्टिकुलर प्लांट बनता है, तो वो पहले आपका स्टेम बनेगा, उसके बाद स्टेम के ऊपर लीव्स लगता है। ऐसा तो नहीं होता पहले लीफ आता है फिर स्टेम आता है, नहीं, क्योंकि लीफ अगर पहले आएगा तो लीफ लगेगा किस पे। तो इसीलिए पहले आपका स्टेम अराइज होता है, फिर उसके ऊपर लीव्स लगते हैं। तो वो पार्ट, वो रीजन जहाँ पे लीफ अराइज होता है उसको बोलते हैं नोड। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर पार्ट, इसको बोलेंगे नोड। नोड का मतलब है द रीजन और स्पेस या फिर प्लेस वेयर लीफ अराइज इज कॉल्ड नोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दो नोड है, ऐसा ही होता है ना। इस तरीके से लीफ निकला, फिर यहाँ से लीफ निकला, फिर यहाँ से, तो ये जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगी नोड। दिस इज नोड एज वेल। नाउ द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, ये जो स्पेस है दो नोड्स के दरमियान में, इसे हम कहेंगे इंटर नोड। इंटर नोड्स प्लूरल हो जाएगा, इंटर नोड्स, सही है। तो दो नोड्स के दरमियान की जो स्पेस होती है उसे कहते हैं इंटर नोड्स। अब जो लीफ की उससे पहले लीफ की बाउंड्री पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं
कि लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा दिख रहे हो लीफ का, दिस पार्ट इज कॉल्ड पल्विनस। ठीक है, इसे कहते हैं पल्विनस। अब इसमें इसको आप प्लिम्यूल से मत कंफ्यूज करना। जो प्लिम्यूल हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर, रेडिकल होता है, फिर प्लिम्यूल होता है, कॉटिलिडॉन होता है बीच में, तो ये प्लिम्यूल से मत कंफ्यूज कीजिएगा, प्लिम्यूल अलग है। वो भी हम अगर हो सका तो वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी प्लिम्यूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है। एम्ब्रियो का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये। खैर, तो ये पल्विनस है, इट्स नॉट प्लिम्यूल, पल्विनस, दिस इज पल्विनस, यानी कि वो पार्ट, लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से कनेक्ट करेगी लीफ को, उसको बोलेंगे पल्विनस। उसके बाद हमारे पास ये जो आप स्टॉक देख रहे हो, ये तो सबको पता है राइट, इसको बोलते हो आप स्टॉक। और स्टॉक का एक और नाम है, एक फैंसी सा नाम है इसका, जिसको बोलेंगे पेटियोल। ठीक है, पेटियोल। अब देखो लीफ जो है ना वो दो तरीके के होता है, एक होता है पेटियोलेटेड लीव्स और एक होता है नॉन पेटियोलेटेड लीव्स। आपके जो नॉन पेटियोलेटेड लीव्स होते हैं, अब जो देखो जिनके पास स्टॉक है वो पेटियोलेटेड लीव्स है, नाम से पता चल रहा है पेटियोलेटेड, यानी कि हैव स्टॉक, डंडी होती है जिससे लीफ और स्टेम जुड़े हुए होते हैं। अब जो पेटियोलेटेड लीव्स होते हैं वो थोड़े से ना मूवमेंट में, उनकी मूवमेंट आसानी से हो जाती है। ऑफ कोर्स प्लांट्स लोकोमोशन तो करते नहीं है, लेकिन समहाउ मूवमेंट ज़रूर करते हैं, जैसे फोटो टैक्टिक मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो मूवमेंट थोड़ी बहुत होती है उनके अंदर, मूवमेंट, नॉट लोकोमोशन बट मूवमेंट। तो जिनके पास पेटियोलेटेड लीव्स होते हैं, जिन लीव्स के पास स्टॉक होती है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन पेटियोलेटेड लीव्स से। इसीलिए नॉन पेटियोलेटेड लीव्स को हम लोग सेसाइल, यानी कि इनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, सेसाइल लीव्स भी कहता है। होप इट्स क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। पल्विनस यानी कि वो पार्ट जो कि स्टेम को लीफ से जोड़ता है, उसके ऊपर आज जो स्टॉक होती है, स्टॉक को हम लोग पेटियोल बोलते हैं। उसके हम लोग अब पढ़ते हैं बाउंड्री के बारे में। ये जो आप लीफ की एक्सिस देख रहे हो, बाउंड्रिकल एक्सिस देख रहे हो, इसे कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन का मेन काम होता है प्रोटेक्शन, क्या करना, प्रोटेक्ट करना। उसके बाद बहुत अच्छी यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है वो ये है, और जो मेन सबसे आपको पढ़ने लायक चीज़ जो है वो ये है कि ये जो आप देख रहे हो, ये सेंट्रल एक्सिस, इसको आप बोलते हो, ये तो आसान है, ये सबको आता है, मिडरिब। ये तो हम लोग 3-4 के अंदर भी पढ़ते थे, मिडरिब होता है ये। अब मिडरिब के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स आप निकल रहे हैं राइट, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेन्स आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट लीव का पार्ट है ही वेन। अब जो वेन्स हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होती है। ठीक है, वेन्स जो है वो एक अच्छी तरीके से अरेंज्ड होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम एक नाम देते हैं वेनेशन का। ठीक है, वेनेशन। अब वेनेशन दो तरीके से होती है, या तो वेनेशन ऐसे होगी, देखो कहाँ बनाए, देखो या तो वेनेशन ऐसे होगी, ठीक है, या तो वेनेशन जो है ना, देख रहे हो, इस तरीके से होगी। आई होप ये आपको क्लियर डिफरेंस इन दोनों में नज़र आ रहा है। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स दो तरीके से हो सकती है, एक इस तरीके से हो सकती है, पैरेलल हो रहा है ना, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है, और एक किस तरीके से हो रहा है, एक से ही पूरा नेटवर्क बन रहा है राइट, ये नेटवर्क बन रहा है पूरा। सही है, आई होप अब विजिबल होगा आपको। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। और एक है नेटवर्क बना हुआ है वेन्स का, ऐसे बोलेंगे रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेन्स। अब देखो यहाँ पे पैरेलल वेनेशन आपके पास होती है मोनोकॉट के अंदर। मोनोकॉट, देखो लीव दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। अब ये क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि पैरेलल वेनेशन पाई जाती है मोनोकॉट्स के अंदर और रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है डाइकॉट्स के अंदर।
ठीक है। पैरेलल वेनेशन किसके अंदर होती है? मोनोकॉट्स के अंदर, और रेटिकुलेट वेनेशन होती है डाइकॉट्स के अंदर। ठीक है। नेटवर्क ऑफ वेन्स वो है रेटिकुलेट। बाकी सिंपल जो वेन्स लगी हुई हैं पैरेलली वो बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन अकर इन मोनोकॉट्स व्हाइल रेटिकुलेट वेनेशन अकर्स इन डाइकॉट्स। उसके बाद चलो ये हमारा हो गया वेनेशन का पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चीज़ था वेनेशन, वो भी हो गया। अब देखो ये जो टिप है इसको बोलोगे टर्मिनेट एंड। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड डी, तो ये हमारा टर्मिनेट है यानी कि एंड ऑफ लीफ। उसके बाद लीफ के ऊपर ना कुछ इस तरीके से पोर्स लगे हुए होते हैं, इस तरीके से लीफ के ऊपर पोर्स होता है। अब ये स्टोमेटा नहीं है, दिस इज नॉट स्टोमेटा। स्टोमेटा तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वाले जो पोर्स है ना इन्हें बोलेंगे हाइडाथोट्स। हाइडाथोट्स, हाइडाथोट्स। अब देखो जो आपके हाइडाथोट्स हैं इनको मैं यहाँ पे बनाने से अच्छा हम इन्हें नीचे वाली साइड बना लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास होते हैं हाइडाथोट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम, इनसे होती है एक प्रोसेस जिनको बोलते हैं हम लोग गटेशन। गटेशन क्या होती है? देखो मैं स्ट्रोमेटा भी बना लेती हूँ, फिर दोनों को साथ ही एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही आपका डिफरेंस भी हो जाएगा। यह है स्टोमा। स्टोमा या फिर स्टोमेटा बोल लो प्लूरल के अंदर। ठीक है। अब देखो एक होता है हाइडाथोट, एक होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होती है? स्टोमेटा से होती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होती है आपकी डे के अंदर। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट, कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर होती है स्वेटिंग। वैसे ही प्लांट्स के अंदर स्वेटिंग ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इन सिंपल वर्ड्स। जब ट्रांसपिरेशन होती है तो वाटर क्या होता है? एवापोरेट होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा एक पोर है जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन क्या है? एवापोरेशन ऑफ वाटर। क्यों होती है ये? क्योंकि प्लांट का टेम्परेचर कम करने के लिए कूलिंग इफेक्ट देती है प्लांट को। हमारे अंदर जैसे स्वेटिंग होती है वैसे ही इनके अंदर ट्रांसपिरेशन होती है। फिर गटेशन क्या है? देखो हमारे पास गटेशन नहीं होती, हमारे पास सिर्फ स्वेटिंग होती है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है, लेकिन प्लांट्स के पास एक और प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं गटेशन। गटेशन स्पेशल पोर्स के थ्रू होती है जिसे हाइडाथोट कहते हैं। इसके अंदर भी एवापोरेशन ऑफ वाटर ही होती है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है डिफरेंस ये है कि ट्रांसपिरेशन होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। ट्रांसपिरेशन क्यों होती है? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन गटेशन क्यों होती है? गटेशन इसलिए होती है क्योंकि प्लांट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। रूट प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी आ रहा है, और जो प्लांट के लिए सही नहीं है, प्लांट के सेल्स को टर्जिड बना रहा है क्योंकि इतना पानी रिक्वायर्ड ही नहीं है। जो तो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारा एवापोरेट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गटेशन, और वो एक स्पेशल पोर्स के थ्रू होती है जिसे बोलते हैं हाइडाथोट्स। गटेशन आपका जनरली नाइट टाइम में होता है। ये वाला किस टाइम में होता है? डे टाइम में होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स नाइट में क्यों नहीं होती ट्रांसपिरेशन? बिकॉज नाइट के अंदर सूरज भी तो नहीं होता, सूरज सिर्फ डे लाइट के अंदर डे में होता है। तो ये था आपका हाइडाथोट, स्टोमेटा वगैरह। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एक ये, इससे इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड या फिर लेमिना भी बोल सकते हो आप इसे। लेमिना का काम क्या होता है? यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस। लेमिना का मेन काम है, यहाँ पे होती है बहुत सारी फोटोसिंथेसिस।
ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपका मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, यानी कि ये आपका लीफ है, ये आपकी स्टेम है। वो पार्ट स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीफ अराइज हो वो है नोड। दो नोड्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे इंटरनोड। वो पार्ट लीफ का जहाँ से स्टेम से कनेक्टेड है वो उसको बोलेंगे पल्विनस। स्टॉक को कहते हैं पेटियोल। लीफ का जो बाहर वाला बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं लीफ मार्जिन। ठीक है, बीच में होती है इसकी मिडरिप। मिडरिप से इस तरीके से वेन्स निकलती हैं। वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलेंगे वेनेशन। वेनेशन दो तरीके से होती है, मोनोकॉट्स के अंदर होती है पैरेलल वेनेशन और डाइकॉट्स के अंदर होती है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब है कि इस तरीके से वेनेशन होगी, तो ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क ऑफ वेन्स। उसके बाद ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। हमारे पास कुछ स्पेशल पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर, दो तरीके के होते हैं, स्टोमेटा जिससे होती है ट्रांसपिरेशन, एक होता है हाइडाथोथ जिससे होती है गटेशन। गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होती है और नाइट टाइम में होती है जनरली। लीफ दो तरीके का होता है, एक होता है पेटियोलेटेड और एक होता है नॉन पेटियोलेटेड। नॉन पेटियोलेटेड यानी कि उनके पास स्टॉक नहीं होगी, पेटियोल नहीं होगी, जिनकी वजह से उन्हें सेसाइल लीफ कहा जाता है। मूवमेंट बहुत कम हो जाती है उनमें। सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ होती है ऑन द स्टेम, उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, लेमिना, ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो लीफ के अंदर कुछ रफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लीफ ब्लेड, यानी कि लेमिना। लेमिना के अंदर बहुत सारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आप लोग एमसीक्यूज देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ के। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था क्योंकि मे बी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है या कुछ भी, बट डोंट वरी, आप टॉपिक्स पढ़ोगे बायो एनर्जेटिक्स, फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे चाहे ये आपको ना दिया हुआ हो, लेकिन जब सबसे पहले अगर आप लीफ को ही नहीं समझते, लीफ की मॉर्फोलॉजी, लीफ की एनाटॉमी नहीं समझते, तो आपको फोटोसिंथेसिस, बायो एनर्जेटिक्स समझने में बहुत दिक्कत होगी और बेसिक्स नहीं क्लियर होगा। तो यू कैन ऑफ कोर्स गो विद द टिप ऑफ द बिल्डिंग। पहले बेस अच्छी होनी चाहिए, तभी आगे बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड देन वील डू एनाटॉमी ऑफ लीफ।